हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आइए देखते हैं तिरंगा सीरीज का भाग 4 जो कि कुमार गौरव सर ने कराया था। डेट थी 8 तारीख 12 महीना 2022 को। आइए देखते हैं। इसमें पहला सवाल था, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम और जनगण मन को गाया गया। तो जनगण मन को गाया गया था 1911 को कोलकाता अधिवेशन में, और इसके अध्यक्ष थे पंडित बिशन नारायण धरजी। वहीं पर अगर वंदे मातरम की बात की जाए तो ये गाया गया था 1896 ईस्वी को कोलकाता में, और इसके अध्यक्ष थे रहीमतुल्लाह सयानी जी। देखते हैं। और इसके बारे में 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत और वंदे मातरम को अपनाया गया था। तारीख थी 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान और राष्ट्रपति को अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। कांग्रेस की बात की जाए तो इसका पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, बम्बई में हुआ था, और इसके अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। वहीं दूसरा अधिवेशन की बात की जाए तो ये कलकत्ता में हुआ था, और इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। चौथे अधिवेशन की बात की जाए तो ये हुआ था इलाहाबाद में, और सन था 1888, और इसके अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले थे इसके अध्यक्ष। 1905 के अधिवेशन, यानी ये कौन सा अधिवेशन था, ये था 21वां अधिवेशन 1905 का। और ये कहाँ पर हुआ था, ये हुआ था बनारस में, और इसके अध्यक्ष कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले जी। और इसी में स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था 1905 के अधिवेशन के दौरान। वहीं पर बात की जाए तो 22वां अधिवेशन ये हुआ था 1906 ईस्वी में, और ये हुआ था कोलकाता में, और इसकी अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। और पहली बार स्वराज शब्द यहीं पर दिया गया, यानी स्वराज शब्द का प्रयोग पहली बार यहीं पर किया गया था। बात की जाए 1907 में 23वां अधिवेशन हुआ था। यह हुआ था सूरत में, और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर रास बिहारी घोष जी। रास बिहारी घोष, और ये था कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे ये, जो कि रास बिहारी घोष थे। वहीं पर बात की जाए 1916 में 32वां अधिवेशन हुआ लखनऊ में, और इसकी अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार जी ने। यहाँ पर हमारा मुस्लिम लीग का समझौता हुआ था 1916 में लखनऊ के अंदर। 1917 में ये हुआ था 33वां अधिवेशन कलकत्ता में। इसके अध्यक्ष थी एनी बेसेंट जी। ये पहली महिला अध्यक्ष थी, श्रीमती एनी बेसेंट। यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया था। ये 23वां अधिवेशन सूरत में हुआ था, तो ये रास बिहारी घोष जी, तो ये कांग्रेस का प्रथम विभाजन यहीं पर हुआ था 1907 में सूरत अधिवेशन में। ये पहले अध्यक्ष नहीं थे, ये थे कांग्रेस के प्रथम विभाजन की डेट है 1907 में जो हुआ था। आइए देखते हैं अपना अगला अधिवेशन 1920 का अधिवेशन। यह था 36वां अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता की थी सी विजय राघवाचार्य जी ने, और इसमें असहयोग आंदोलन की अनुमति दी गई थी। इसी आंदोलन को अनुमति कहाँ दी गई थी, नागपुर में 1920 के अधिवेशन में। बात की जाए 1923 के दिल्ली अधिवेशन की, इसकी अध्यक्षता की थी अबुल कलाम आज़ाद जी ने, और ये थे सबसे युवा अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद। 1924 में हुआ था बेलगांव अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी जी ने। 1925 में हुआ था 41वां अधिवेशन, और इस अधिवेशन ये हुआ था कानपुर में, और इसकी अध्यक्षता की थी श्रीमती सरोजिनी नायडू ने। ये पहली भारतीय महिला थी। बात करते हैं 1929 में लाहौर अधिवेशन में। इसकी अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, और यहीं पर पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। देखते हैं 1931 का कराची अधिवेशन। इसमें अध्यक्षता की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, और यहाँ मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी 1931 में कराची अधिवेशन में। 1938 में हुआ था हरिपुरा अधिवेशन, और इसकी अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस जी ने। 1948 में हुआ था जयपुर अधिवेशन, और इसकी अध्यक्षता की थी बी पट्टाभी सीतारामैया ने। आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे, ये थे कुजुल कडफिसेस, कुषाण वंश के संस्थापक। सक्संवत के स्थापना कब हुई थी, ये हुई थी 78 ईस्वी में, और कनिष्क के शासनकाल में ही हुई थी सक्संवत की शुरुआत। और कुषाण वंश से संबंधित थे कौन, चरक। ये कुषाण वंश से संबंधित थे, इन्हीं के समय में, यानी कनिष्क के शासनकाल के दौरान ही चरक
थे। इन्होंने क्या क्या लिखा है? इन्होंने लिखा है चिकित्सा शास्त्र, जो लिखा है इन्होंने ही लिखा है, यानी ये भारतीय चिकित्सा शास्त्र के जनक हैं, यानी विश्वकोश कह सकते हैं आप इन्हें। विक्रम संवत की बात की जाए तो इसकी स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 58 BC में। विक्रम संवत की स्थापना 58 BC में। बात करते हैं नागार्जुन की, तो ये थे माध्यमिक सूत्र के जनक नागार्जुन, और इन्हें कहा जाता है भारत का आइंस्टीन। इन्हें क्या कहा जाता है? भारत का आइंस्टीन कहा जाता है नागार्जुन को। प्रियदर्शिका रत्नावली नाटक की रचना किसने की थी? तो ये की थी हर्षवर्धन ने। संस्कृत भाषा में की है प्रियदर्शना और रत्नावली की स्थापना। देखते हैं पुष्यभूति वंश। पुष्यभूति वंश, इसकी राजधानी क्या थी? इसकी राजधानी थी थानेश्वर। पुष्यभूति वंश की राजधानी थी थानेश्वर। और हर्षवर्धन को कहा जाता है क्या? हर्षवर्धन को कहते हैं शिलादित्य। हर्षवर्धन ने शिलादित्य की उपाधि धारण की थी। पुलकेशिन द्वितीय से पराजित कौन हुए थे? ये भी हर्षवर्धन हुए थे। पुलकेशिन द्वितीय ने किसे हराया था? तो हर्षवर्धन को हराया था पुलकेशिन द्वितीय ने। और ये प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग, इसकी पुस्तक का नाम है सी यू की। ये भी हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान ही भारत आया था। इसके दरबारी कवि देखें तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाणभट्ट। इन्होंने कादम्बरी लिखी है हर्षचरित्र। इन्होंने हर्षवर्धन की, ये भी हर्षवर्धन के शासनकाल में ही थे, हर्षचरित्र। दिल्ली की राजधानी देवगिरी से दौलताबाद किसने स्थानांतरित करी थी? तो ये थे मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी राजधानी देवगिरी दौलताबाद। तुगलकाबाद, ये किसके द्वारा? गयासुद्दीन के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी, तुगलकाबाद की। और ये प्रसिद्ध नारा दिल्ली अभी दूर है, ये किसने दिया था? ये दिया था निज़ामुद्दीन औलिया ने। दिल्ली अभी दूर है। नहरों का निर्माण ये किसने कराया था? ये कराया था गयासुद्दीन तुगलक ने। नहरों का निर्माण शुरू। अमीर कोही का निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक ने ही किया। अमीर कोही का निर्माण। और पहली बार सांकेतिक मुद्रा का ये चलन भी इसने ही किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने। सांकेतिक मुद्रा का चलन मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था शुरू। इब्न बतूता की बात की जाए तो इसकी पुस्तक का नाम है रहला। और ये कहाँ से आया था? ये था मोरक्को का यात्री था, भारत में आया था, ये मोरक्को का यात्री था इब्न बतूता। गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया था? गुरुमुखी लिपि का आनंद किया था, ये आरंभ किया था गुरु अंगद ने। गुरु अंगद ने किया था गुरुमुखी लिपि का शुभारंभ। और प्रथम गुरु कौन थे? ये थे गुरु नानक देव। सिख धर्म के प्रथम गुरु थे गुरु नानक देव। और कार्तिक पूर्णिमा को क्या मनाया जाता है? ये मनाया जाता है प्रकाश पर्व। और आइए देखते हैं अगला अंतिम गुरु देखते हैं। सिख धर्म के अंतिम गुरु कौन थे? ये थे गुरु गोविंद सिंह। इन्हें कहते हैं हम सच्चा पातशाह कहते हैं गुरु गोविंद सिंह को। और स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने कराया था? ये अमृतसर में कराया था महाराजा रणजीत सिंह ने। ये इस पर सोना चढ़वाया था स्वर्ण मंदिर पर। और ज़मीन किसने दी थी? अमृतसर में ज़मीन दी थी अकबर ने मंदिर बनवाने के लिए। और अमृतसर की संधि कब हुई थी? ये संधि हुई थी 1809 ईस्वी में हुई थी। चार्ल्स मैटकॉफ और रणजीत सिंह के बीच हुई थी अमृतसर की संधि। बात करते हैं सन्यासी विद्रोह। तो सन्यासी विद्रोह कहाँ मिलता है? इसका उल्लेख मिलता है आनंद मठ में। और ये कहाँ हुआ था? बिहार और बंगाल में हुआ था। और आनंद मठ की स्थापना की थी बंकिम चंद्र चटर्जी ने। कोहिनूर हीरा ये कहाँ से निकला था? ये निकला था गोलकुंडा की खान से। किसके शासनकाल में इंग्लैंड चला गया था? ये थे दिलीप सिंह, राजा दिलीप सिंह थे। बात करते हैं रामोसी विद्रोह। तो ये कब हुआ था? ये हुआ था पश्चिमी घाट में हुआ था रामोसी विद्रोह। वहीं बात करते हैं कोल विद्रोह की। तो ये हुआ था छोटा नागपुर के पठार में कोल विद्रोह। संथाल विद्रोह हुआ था 1855 से लेकर 1856 में। सिद्धू और कान्हा ये बिहार और बंगाल में हुआ था। दो भाई थे सिद्धू और कान्हू इनके शासनकाल में। मुंडा विद्रोह की बात की जाए तो झारखंड में हुआ था 1899 से 1900। बिरसा मुंडा को हम कहते हैं धरती का बाबा। धरती के बाबा क्या कहलाते हैं? ये बिरसा मुंडा कहलाते हैं। पाई का विद्रोह कब हुआ था? ये हुआ था बक्सी जगबंधु यानी उड़ीसा में हुआ था इनके साथ बक्सी जगबंधु। मोपला विद्रोह की बात की जाए तो ये केरल में हुआ था और 1921 मोपला विद्रोह।
वहीं कोका विद्रोह की बात की जाए तो ये पंजाब में हुआ था, बहुत ही फेमस विद्रोह है कोका विद्रोह। बात की जाए तेभागा विद्रोह की तो तेभागा आंदोलन ये हुआ था 1946 में, बंगाल में हुआ था तेभागा आंदोलन। और दिल्ली चलो की बात की जाए तो ये नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस जी ने, दिल्ली चलो और जय हिंद का नारा। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? ये दिया था भगत सिंह जी ने, इंकलाब जिंदाबाद। करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी जी ने। और वेदों की ओर लौटो ये नारा था स्वामी दयानंद सरस्वती जी का, इनकी पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। जय जवान जय किसान ये दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने। अगला नारा है जय जवान जय किसान और जय विज्ञान, ये कहा था हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। जय जवान जय किसान और जय विज्ञान के साथ जय अनुसंधान, ये हमारा पीएम मोदी जी ने नारा दिया है, जय अनुसंधान इसमें ऐड कर दिया है इन्होंने। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये था बाल गंगाधर तिलक जी का। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये है इनकलाब का ये है इकबाल जी का नारा। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मोहम्मद इकबाल जी का। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये तो आपको पता ही है, सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। मेरे सिर पर लाठी का एक प्रहार अंग्रेजों के शासन के ताबूत की कील साबित होगा, ये थे हमारे प्रसिद्ध लाला लाजपत राय, पंजाब के शेर। भारतीय अशांति के जनक किसे कहते हैं? यह है बाल गंगाधर तिलक को। आइए देखते हैं संस्थापक और वंश यानी वंश के संस्थापक देखते हैं। इसमें पहला वंश था हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार। शुंग वंश के थे पुष्यमित्र शुंग। सातवाहन वंश के संस्थापक है शिमुक। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कडफिसेस। गुप्त वंश के संस्थापक है श्रीगुप्त। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक है दंतीदुर्ग। होयसाल वंश के संस्थापक है विष्णुवर्धन। गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक है नागभट्ट प्रथम। गुलाम वंश के संस्थापक है कुतुबुद्दीन ऐबक। और खिलजी वंश के संस्थापक है जलालुद्दीन खिलजी। और तुगलक वंश के संस्थापक है गयासुद्दीन तुगलक। सैयद वंश के संस्थापक है खिज्र खां। लोधी वंश के संस्थापक है बहलोल लोधी। पाल वंश के संस्थापक है गोपाल। और चंदेल वंश के शासक कौन है? ये है नन्नुक। चंदेल वंश के संस्थापक थे नन्नुक। तो यहाँ पर हमारे ये सवाल समाप्त होते हैं। तारीख थी 8 तारीख 12 महीना सन 2022। तिरंगा सीरीज का ही हमारा भाग यहाँ पर 4 समाप्त होता है। आशा करता हूँ मैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप दोस्तों के साथ शेयर कर देना वीडियो को, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लेना। ये आप ही का चैनल है। तिरंगा सीरीज़ के हम और भी भाग यहाँ पर आपके लिए लेकर आएंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद जय भारत।